बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नया साल बस शुरू होने को है, पर इस तरह लग रहा है कि जिस तरह के गुज़िश्ता साल के अंदर सियासत के अंदर गर्मा गर्मी जो थी वो तेज़ी पर थी, अरूज पर थी। नए साल के शुरुआत के साथ ही जो ये सियासत है पाकिस्तानी, इसके अंदर मज़ीद तेज़ी भी आएगी, गर्मी भी आएगी। इस वक्त बहुत सी इस तरह की चीज़ें हैं जो पाकिस्तानी सियासत के उफ़क़ के ऊपर छाई हुई हैं। सबसे पहली तो कि नवाज़ शरीफ वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, मिनी बजट पास होगा कि नहीं होगा। केपीके के बाद पंजाब के बलदियाती इलेक्शन के अंदर जो तहरीक इंसाफ है वो कितनी बड़ी लीड से दोबारा हारेगी। और फिर ये भी खबरें अब चलना शुरू हो चुकी हैं कि हुकूमत 5 साल अपने पूरे करेगी कि नहीं करेगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी मतवातर आपको टीवी स्क्रीनों के ऊपर भी नज़र आ रही होंगी, वीलॉग्स के अंदर भी नज़र आ रही होंगी, सोशल मीडिया के ऊपर भी डिस्कशन चल रही होगी। मगर जो सबसे बड़ी तब्दीली इस वक्त है वो ये है कि मौजूदा हुकूमत की रुखसती के हवाले से जो बातें हैं, जो खबरें हैं वो चल निकली हैं। लेकिन अब देखना ये है कि ये बातें कहाँ तक पहुँचती हैं, मामलात कहाँ तक पहुँचते हैं। और अगर इस तमाम सूरत हाल के अंदर आप देखें हालात को, तो नवाज़ शरीफ बड़े ही मजबूत असाब के एक शख्स उभर कर सामने आए हैं। और वो जो कहते हैं ना कि बड़े ही सब्र करने वाले सियासतदान जो हैं वो साबित हो चुके हैं। इसलिए एक बात तो तय है, मैं आपको बताता चलूं कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान अगर वापस आ गए और केसेस से बच निकले किसी तरह, और अगर इलेक्शन दोबारा लड़ने की नवाज़ शरीफ को इजाज़त मिल गई, तो फिर नवाज़ शरीफ तो क्या, कोई भी नून लीगी जो है उसको हराना नामुमकिन हो जाएगा, उसको बैठाना नामुमकिन हो जाएगा। आप देखेंगे कि अपर पंजाब क्या पूरे पंजाब के अंदर जो ये शेर का निशान है वही चलेगा, उसी के ऊपर ठप्पा लगेगा अगर ऐसा हो गया। बल्कि इसके बाद तो शायद मेरे ख्याल से आधी से ज़्यादा जो पीटीआई है उसके मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली जाती उमरा के बाहर अपनी सीवी लिए खड़े होंगे, क्योंकि इन पीटीआई मेंबरान असम्बली को मालूम हो चुका है गुज़िश्ता जो ये केपीके के अंदर जो बलदियाती इलेक्शन हुआ, जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए, उनका रिजल्ट देख कर कि तहरीक इंसाफ का टिकट जो है वो यकीनी शिकस्त और ज़मानत जब्त करवाने का टिकट जो है इस वक्त बन चुका है। तारीख अगर आप उठाकर देखें तो वो हमको बताती है पाकिस्तान में इदारे हों, अदालतें हों और आवाम का मजाज जो है वो सारा साल बदलता रहता है। इनका जब जी चाहता है कि किसी को हीरो बनाने निकल पड़ते हैं, और जब जी चाहता है हीरो को दोबारा से ज़ीरो बनाने निकल पड़ते हैं, और तमाम की तमाम अपनी एनर्जीज उस पर सर्व करना शुरू कर देते हैं। फिर जो केपीके के अंदर तहरीक इंसाफ की हार हुई है उससे हमको ये मालूम हो चुका है कि हुकूमती जमात में गलत फैसले करने की कितनी सलाहियत मौजूद है। और इस वक्त इस तरह दिखाई देता है कि हर किसी ने तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर से हाथ उठा लिया है। दरअसल तहरीक इंसाफ की हुकूमत 3 साल में आवाम के लिए एक भी खुशी की खबर नहीं ला सकी है, और आगे इलेक्शन के अंदर अब रोज़ बरोज़ वक्त जो है वो कम होता जा रहा है। बल्कि कल मैं पढ़ रहा था अखबार के अंदर खबर थी कि इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से तैयारी भी शुरू कर दी है जनरल इलेक्शन की, और उसने जो अपने सूबाई मेंबरान हैं और दीगर जो लोग हैं जिनको ट्रेनिंग देनी है इस हवाले से उनको बुला भी लिया है। मीटिंग्स का आगाज़ हो चुका है। आप देखें जनूबी पंजाब के अंदर जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो इमरान खान से नाराज़ होकर एक अलहदा अपना कैंप बना चुके हैं। फिर शाह महमूद कुरैशी की अगर बात की जाए तो वो हमेशा से किसी ना किसी इशारे का इंतज़ार करते हैं। इशारा जब होता है, जहाँ से होता है और जिस तरफ जाने का कहा जाता है वो वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर जो लंदन के अंदर जाकर बातें कर आए हैं और जो खूब उन्होंने रौनक बहाल रखी है गुज़िश्ता 15-20 दिन, वो भी सबके सामने है। शुमाली पंजाब के अंदर चौधरी बरादरान अपने मजबूती से कदम जो हैं वो जमाए हुए हैं। ऐसे में अगर आप देखें कि इंतखाबात होने जा रहे हैं जनरल इलेक्शन में और नून लीग भी मौजूद है, इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उसने भी इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेना है, तो पीटीआई का बनेगा क्या? आप देखें मुश्किल से मेरा जो अंदाज़ा है वो ये है कि 10 से 15 सीटें तहरीक इंसाफ जो
पंजाब से अगर निकाल पाई तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर जनरल इलेक्शन के अंदर अगर ये जो मौजूदा हालात चल रहे हैं इसी तरह चलते रहे तो तहरीक इंसाफ के लिए 10 से 15 सीटें पंजाब से निकालना जो है वो मुश्किल होगा। इसलिए नवाज शरीफ के लिए जो ये वक्त है वो बहुत मुनासिब दिखाई दे रहा है कि सियासी मैदान में उनकी जानिब से वापसी की जाए। अगले चंद हफ्तों के अंदर मियां नवाज शरीफ अगर वतन वापस आ जाते हैं और जेल में बंद भी कर दिए जाते हैं तो उम्मीद है कि अगले 3-4 माह के बाद उनको अदालत से जमानत मिल जाए, रिहाई मिल जाए और वो इस मामले के अंदर जो अपनी नाअहली वाला सिलसिला है उसको हवाले से वो कामयाब हो जाए। जिस तरह वो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बून जो हैं उन्होंने बात की थी कि बताया था, मैं गुज़िश्ता वीलॉग्स में इसके ऊपर तफसील से आपको बता चुका हूँ। तो अगर ये सिलसिला निकल पड़ता है और उनकी नाअहली ख़त्म हो जाती है तो फिर नवाज शरीफ को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। फिर एक पूरा साल जो है नवाज शरीफ के पास होगा, फिर चाहिए हुकूमत 5 साल भी पूरे कर ले, अपना वक्त पूरा कर ले तो पूरा 1 साल नवाज शरीफ के पास होगा। वो पूरा का पूरा अपना जोर लगा सकते हैं, अपनी जमात को बिल्कुल सीधा कर सकते हैं, बल्कि मुल्क के तूलो अर्ज़ के अंदर जाकर अवाम तक वो अपना पैगाम ले जा सकते हैं। नवाज शरीफ की वापसी से मरियम और जो शहबाज शरीफ को लेकर चलने वाली ये चमकगोइयाँ हम अक्सर सुनते रहते हैं, साजिशें अक्सर सुनते रहते हैं, तो वो भी दम तोड़ जाएंगी कि नवाज शरीफ के सामने तमाम के तमाम उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो सर तस्लीम खम करते हैं। आखिरी फैसला नवाज शरीफ का होता है क्योंकि वर्कर नवाज शरीफ का है, वोटर नवाज शरीफ का है, जलसे में लोग नवाज शरीफ के नाम पर आते हैं। यूं जूं जूं नवाज शरीफ की यकीनी वापसी का वक्त करीब आ रहा है, इस तरह जो आप देखें तहरीक इंसाफ के कैंप के लोग हैं जो ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं, उनकी आवाज़ें जो हैं, चीखो पुकार जो है वो बुलंद होना शुरू हो चुकी है। वैसे इन तर्जुमानों की तादाद कितनी है कोई नहीं जानता ये, क्योंकि हर वज़ीर का कोई ना कोई एक तर्जुमान उसने रखा हुआ है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमती कैंपों के अंदर कितनी थरथली मची हुई है कि कुछ होने वाला है। दरअसल जिस दिन इमरान खान ने अपने वज़ीरों और तर्जुमानों के खुसूसी इजलास में ये राज फाश किया कि नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने के लिए कोशिशें हो रही हैं, इस दिन से इस बहस को मजीद तकवीत मिल गई जो मुल्क में कई रोज से जारी थी कि नवाज शरीफ अब पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। हकीकत में इमरान खान ने इतराफ़ कर लिया है कि ये सब कुछ होने जा रहा है। अब इस हवाले से नून लीगी तो पहले ही बहुत ज़्यादा पूरे एतमाद थे और अब मजीद पूरे एतमाद हो चुके हैं और उनके बयानात से भी ये चीज़ जाहिर हो रही है। जैसा कि आपको मैं बताता चलूँ कि जवेद लतीफ़ साहब है, उनका कहना है कि नवाज शरीफ हफ्तों में पाकिस्तान के अंदर नजर आएंगे। 23 मार्च से पहले हुकूमत से एस्टेब्लिशमेंट का हाथ उठ जाएगा, इसलिए नवाज शरीफ की वापसी का सुनकर हुकूमत के हाथ पांव फूल चुके हैं। फिर अयाज सादिक कहते हैं कि मैं नवाज शरीफ से मिलकर आया हूं, मेरी मुस्कुराहट बता रही है कि हालात क्या हैं। फिर शहबाज शरीफ का कहना है कि मौजूदा हुक्मरानों का धड़ाम तख्ता होने वाला है, इनके घबराने का वक्त आने वाला है। फिलहाल शेख रशीद जो हैं उन्होंने गुज़िश्ता 1-2 रोज़ पहले असल बात बताई है और असल कहानी उन्होंने रिवील की है मेरे ख्याल से, तो कि जिसके अंदर वो कहते हैं कि हर जमात की ख्वाहिश है कि इस्टेब्लिशमेंट उसके सर पर हाथ रखे, मगर इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया कि जो जमात इक़्तिदार में आएगी वो इसके साथ है। अगर देखा जाए जो इमरान खान की कारकर्दगी है और अगर ये बाकी मानदा 1-1.5 साल भी उसको मिल जाता है तो उसके अंदर वो क्या परफॉर्मेंस दिखा लेंगे, इसकी तो कोई उम्मीद बर नज़र नहीं आती और कोई ख़ास लोगों ने इमरान खान से इस सिलसिले में उम्मीदें वाबस्ता नहीं की हुई, बल्कि उल्टा लोगों को डर है शायद उनका बेड़ा गर्क ना हो जाए अगर ये 1.5 साल इमरान खान ने मजीद पूरा कर लिए। तो अगले जनरल इलेक्शन के बाद पीटीआई की हुकूमत आती हुई तो किसी सूरत नहीं दिखाई देती, जिसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट अब पीटीआई के साथ नहीं है और ये हमको हालात में नज़र भी आ रहा, दिखाई भी दे रहा है। यहाँ आपको मैं ये याद करवा दूँ कि कहा जाता था कि इमरान खान का ख्याल है कि उसने इस मुल्क के अंदर अपोजिशन ख़त्म ही कर दी है, मार दी है और मुक़्तदर क़ुव्वतों के लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा कि खाली इमरान खान ही एक ऑप्शन रह गया। ना पीपल्स पार्टी ऑप्शन है, ना नून लीग ऑप्शन है, ना मजहबी सियासी जमातें जो हैं वो ऑप्शन रह गई हैं और इसी वजह से वो सबसे ज़्यादा रगड़ा लगाया करते थे हर वक्त। अगर आप देखें मौलाना फजलुर रहमान हो या आसिफ अली जरदारी हो या नवाज शरीफ हो तो उनका पूरा का पूरा जोर इसके ऊपर रहा। हुकूमत में आने के बावजूद भी हुकूमत के वजीरों, तर्जुमानों और ख़ास तौर पर इमरान खान का जोर इसके ऊपर रहा कि इनको मलैन किया जाए, इनको गंदा किया जाए, पर जिस तरह वो बाकी तमाम कामों के अंदर और चीज़ों के अंदर बुरी तरह नाकाम हुए हैं वो इसमें भी अब नाकाम दिखाई देते हैं। अब मार्च जो है
उसके हवाले से बताया जा रहा है कि वो बहुत अहम है। इस हवाले से लॉन्ग मार्च का भी ऐलान किया हुआ पीडीएम ने, और कहा जा रहा है उससे पहले पहले नवाज शरीफ जब वापस आ जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें उस माह के अंदर तब्दील हो जाएंगी। और लग यही रहा है कि अनकरीब आप देखेंगे कि चीज़ें बड़ी तेज़ी से तब्दील होंगी। ऐसे ऐसे मुआवजे होंगे जिनका ना कभी किसी ने ख्वाबो ख्याल के अंदर सोचा होगा, ना कभी किसी ने देखा होगा, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत के अंदर सब कुछ चलता है और सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि यहाँ डील और ढील के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।